AMD के 5000 सीरीज प्रोसेसर लॉन्च होने वाले हैं 5 नवंबर को। तो जो AMD ने जो है अभी इन प्रोसेसर को अनाउंस कर दिया है और आज के इस वीडियो में हम इन्हीं प्रोसेसर के बारे में बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों कि ये जो प्रोसेसर है, अब पहले जो था कि इंटेल को गेमिंग किंग कहा जाता था और हम सब रेकमेंड ये करते थे कि अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो वो अब भी इंटेल करवा सकता है। लेकिन अब AMD ने जो है ये चीज भी इंटेल से छीन ली है। तो अगर हम बात करें इन प्रोसेसर के बारे में, तो आपको इन प्रोसेसर में हायर फ्रीक्वेंसी, हाई IPC गेन और ज्यादा कैश, ज्यादा कोर्स तो उतने ही है, ज्यादा फ्रीक्वेंसी मिलती है और IPC गेन देखने को मिलता है 20% तक। तो इन प्रोसेसर की जो स्पेक्स है, इनके हिसाब से अब जो इंटेल की जो बेस्ट गेमिंग की होने का जो खिताब था वो भी अब AMD ने जो है वो छीन लिया है इंटेल से। AMD ने जो है अपने 4 प्रोसेसर लॉन्च किए हैं। दो तो जैसे कि अब सारे हाई एंड ही लॉन्च हुआ है, एक मिड सेक्शन का लॉन्च हुआ है R5। तो पहले हम इनके बारे में बात कर लेते हैं कि कौन कौन से प्रोसेसर लॉन्च हुए हैं। 2 R9 हुए, एक R7 और एक R5। R9 5950X जो कि 16 कोर 32 थ्रेड के साथ आता है, जिसमें 72 MB की कैश मिलती है। और हम बात करते हैं अगला जो प्रोसेसर है वो है R9 5900X। ये जो प्रोसेसर है ये 12 कोर और 24 थ्रेड के साथ आता है, 70 MB की इसमें कैश मिलती है। अब अगला जो प्रोसेसर है वो है R7 और जो Ryzen 7 5800X है वो 8 कोर और 16 थ्रेड के साथ आता है। और अपना मीडियम सेक्शन में, बजट सेक्शन में जो R5 आता है 5600X जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है। तो अब अगर मैं आपको बताऊं कि इन प्रोसेसर के बारे में, तो प्रोसेसर की जो डिजाइन थी, जो कैश की डिजाइन थी, कैश मेमोरी की डिजाइन थी, वो भी AMD ने जो है वो चेंज कर दी है। पहले ये होता था कि 16 MB की दो मेमोरी हुआ करती थी, जिसमें सारे कोर्स जो है वो कनेक्टेड रहते थे। लेकिन अब AMD ने जो है ये पैटर्न चेंज कर दिया और अब जो है सिर्फ एक ही मेमोरी चिप रहेगी अंदर, जिससे सारे कोर्स कनेक्टेड होंगे। इससे होगा ये कि कोर टू कोर लेटेंसी वगैरह जो है बहुत कम हो जाएगी और हमें जो परफॉर्मेंस है वो और ज्यादा इंप्रूव होगी। अब जो AMD ने अपने लॉन्च इवेंट में दिखाया है कि ये जो प्रोसेसर है वो 20% IPC गेन के साथ आते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट हमें देखने को मिलता है अगर हम कंपेयर करें Ryzen 3000 सीरीज के साथ। तो अब हम बात करें कि इंटेल जो हम रेकमेंड करते थे कि अगर आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट गेमिंग एक्सपीरियंस चाहिए तो वो अब भी इंटेल देता है। अब AMD ने वहां से भी उनको वहां से भी हटा दिया। मतलब प्रोसेसर में जो है मल्टी कोर परफॉर्मेंस में अब AMD था, सिंगल कोर में फिर भी इंटेल अच्छा परफॉर्म करता था। अब तो सिंगल कोर में भी जो AMD है वो अच्छा परफॉर्म करता है। अब हम बात करते हैं इनके बेस्ट PC बिल्ड की, जो कि मैंने अपने पिछले वीडियो में AMD वर्सेस इंटेल के वीडियो में मैंने कहा था कि जब ये प्रोसेसर अनाउंस हो जाएंगे मैं इनके बारे में वीडियो बनाऊंगा और इनसे रिलेटेड हम PC बिल्ड के बारे में भी बात करेंगे। तो हम बात करते हैं PC बिल्ड की, तो क्या हमें इन प्रोसेसर के बेस पे हमें बिल्ड करना चाहिए कि नहीं। तो हाँ, तो मैं बताऊं कि जिनके पास पहले से एक AMD बेस्ड PC है, जैसे कि ये जिसमें आपके पास B450 मदरबोर्ड है, तो हाँ आप अपग्रेड कर सकते हो। लेकिन जो आपको बायोस अपडेट करने के बाद आप इन प्रोसेसर को यूज कर पाओगे, क्योंकि ये जो प्रोसेसर है वो AM4 सॉकेट पे ही आते हैं। और एक बात कि इनका जो बायोस अपडेट है वो इसी साल लॉन्च नहीं होने वाला है। आपको अगले साल तक का या फिर नेक्स्ट आपको वेट करना पड़ेगा। ये बायोस अपडेट जो है वो अभी नहीं आने वाले, वो थोड़ा लेट लॉन्च होंगे। और उसके बाद वो आपके ब्रांड पे डिपेंड करता है कि आपका मदरबोर्ड किस ब्रांड का है, MSI का है, गीगाबाइट का है, या फिर किस ब्रांड का है, एसूस का है।
तो उन पे भी डिपेंड करता है कि वो बायोस अपडेट हमें कब प्रोवाइड करते हैं। जल्दी आ गया तो आपको जल्दी बायोस अपडेट मिल जाएंगे। मैं रेकमेंड ये करूंगा कि आपको अपने बायोस अपडेट आने का वेट करना चाहिए, उसके बाद ही इन प्रोसेसर को परचेस करना चाहिए। अब 5 नवंबर को जो ये प्रोसेसर जो लॉन्च होने वाले हैं, तो तब अगर आपको पीसी बिल्ड करना है तो आप तब कर सकते हो, अगर आप एक ब्रांड न्यू पीसी बना रहे हो तो। क्योंकि और हाँ, एक बात और कि जो B550 मदरबोर्ड है उनमें भी आपको बायोस अपडेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही आप इन प्रोसेसर को यूज कर पाओगे। अगर आप कहीं से भी परचेस कर रहे हो अपने पीसी को, या फिर कहीं से बिल्ड करवा रहे हो किसी ऑनलाइन साइट से, तो अगर आप अपने पीसी को बिल्ड करवा रहे हो तो जो सेलर है उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा कि क्या वो हमें मदरबोर्ड को बायोस अपडेट करके दे रहा है कि नहीं। क्योंकि इन प्रोसेसर को आप B550 मदरबोर्ड है उन पे आप यूज तो कर सकते हो, लेकिन आपको बायोस अपडेट करना पड़ेगा। एट द एंड क्या हमें इंटेल रेकमेंड करना चाहिए, क्या हमें इंटेल के साथ अब भी जाना चाहिए? मैं तो बिल्कुल अब रेकमेंड नहीं करूंगा। मतलब पहले जो था कि गेमिंग में अच्छा परफॉर्म करता है, अब तो वो भी नहीं है इंटेल के पास। अब मैं बिल्कुल भी इंटेल रेकमेंड नहीं करूंगा जो कि पहले करता था। हाँ, अगर आप इंटेल फैन हो तो आप डेफिनेटली जा सकते हो, लेकिन अभी जो मैं बात करूं डिसएडवांटेजेस की, जो मुझे पसंद नहीं आए एएमडी के, खैर जरूरी भी थे, जो मुझे पसंद नहीं आए कि जो बायोस अपडेट है, मेन चीज तो ये कि जो पुराने पीसी है जिनके पास जैसे B450 मदरबोर्ड वाले, वो जो पुराने पीसी है उनको जो बायोस अपडेट है वो लेट मिलने वाला है, पहली बात तो। और दूसरी बात कि इनके जो प्राइस है वो भी एएमडी ने जो है बढ़ा दिए हैं। अगर आप लॉन्च इवेंट देखे होंगे तो एएमडी ने जो है अपने प्राइस जो है वो भी बढ़ा दिए हैं। $50 के प्राइस इंक्रीमेंट के साथ ये प्रोसेसर जो है वो लॉन्च किए हैं, अनाउंस किए हैं, जो कि 5 नवंबर को लॉन्च होने वाले। तो जो प्राइस है वो भी इंटेल ने जो है, एएमडी ने जो है वो बढ़ा दिया है। और जो स्टॉक कूलर हमें मिलता था R9 के साथ और R7 के साथ, वो भी अब हमें नहीं मिलने वाला है। तो कुछ लोग कहते हैं कि यार स्टॉक कूलर हटा दिया, गलत बात है। लेकिन वो जो स्टॉक कूलर है वो वो पावरफुल प्रोसेसर को बिल्कुल भी ठंडा नहीं कर सकेंगे। पहली बात, अगर करेंगे भी तो वो जो है बहुत ही ज्यादा नॉइस क्रिएट करेंगे। तो आपको अगर इतना महंगा और इतना पावरफुल अगर आप प्रोसेसर यूज कर रहे हो तो आप डेफिनेटली एक वाटर कूलर AIO यूज करोगे, ना कि इन स्टॉक कूलर को थोड़ी यूज करने वाले हो आप। ये जो स्टॉक कूलर है, ये पहली बात तो इनको अच्छे से कूल भी नहीं रख पाएंगे, और जो नॉइस है वो बहुत ज्यादा होगा। एट द एंड बात करें AMD की, तो जो है अब देखो इंटेल का जो है कोई कंपटीशन दिख नहीं रहा है। 11th सीरीज जो भी वो लोग 11,000 सीरीज जो अपनी इंटेल की 11th जनरेशन आने वाली है, वो भी वो लोग कह रहे हैं कि 14 नैनोमीटर पे ही रहने वाले हैं। तो इंटेल को जो है कंपटीशन देना जरूरी है, नहीं तो वो मार्केट में ऐसे तो नहीं टिकने वाला। बात करें अगर हम AMD की, तो जो AMD है वो भी अपनी मोनोपोली धीरे धीरे दिखा ही रहा है। जैसे अभी देखो आप, प्राइस उसने बढ़ा दिया है AMD का, अपने प्रोसेसर का प्राइस जो है वो $50 के इंक्रीमेंट के साथ लॉन्च हुए हैं। तो आप देख ही रहे हो कि जैसे जैसे इंटेल की जो मार्केट की पकड़ है वो छूटती जा रही है, AMD जो है अपनी मोनोपोली दिखा रहा है अपने। और फ्यूचर में ऐसा ही होगा, जब इंटेल बिल्कुल भी कोई रिकमेंड नहीं करेगा, जैसा अभी हालत है बिल्कुल वैसा ही। जब तक इंटेल कोई कंपटीशन नहीं लाता तब तक हम ऐसे ही देखेंगे। और हो सकता है फ्यूचर में जो अगले प्रोसेसर AMD के आए उनमें भी हमें प्राइस इंक्रीमेंट देखने को मिले। और हम जो अगर इंटेल कोई कंपटीशन लेके आता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, जिससे हम यूजर को और ज्यादा प्रोडक्ट्स और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे अलग अलग प्राइस रेंज में। तो ये बहुत अच्छी बात होगी अगर इंटेल अपने 11th जनरेशन के साथ जो अगर आता है तो वो 7 नैनोमीटर पे आ सकता है तो आ जाए, क्योंकि 14 नैनोमीटर का जमाना तो कब का चले गया। AMD जो है वो 5 नैनोमीटर पे की प्लानिंग कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, और अपनी राय जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि आप इंटेल रेकमेंड करते हो, क्या आप इंटेल फैन हो या फिर आप AMD फैन हो। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।